बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज जो है हम अपना नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था बच्चों। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल हमारे पास है एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। आज हमने देखना है कि बैक्टीरिया में जो एंडोस्पोर्स बनते हैं वो उनका क्या मकसद है। ठीक है, सबसे पहले हम एंडोस्पोर्स की तरफ चलते हैं जी। एंडोस्पोर होता क्या है? तो एंडोस्पोर्स जो हैं, एंडोस्पोर स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग सेल्स हैं। क्या हैं जी? एक स्पेशल किस्म के जो हैं वो रेस्टिंग सेल्स हैं जिनको एंडोस्पोर कहा जाता है। और ये बनते किन में है? फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इनको बनाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ये बनते हैं। और ये जी कब जरूरत पेश आती है कि बैक्टीरिया जो है उसको एंडोस्पोर फॉर्मेशन करने की जरूरत पड़ती है? तो ऐसी कंडीशंस आपको बताती चलूं, ऐसी कंडीशंस जिनको हम कहेंगे जी हार्श कंडीशंस हैं, टफ कंडीशंस हैं, मुश्किल हालात हैं। जब बैक्टीरियाज की ज़िंदगी में हार्श कंडीशंस आती हैं तो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, उन हार्श कंडीशंस के दौरानिया में ये एंडोस्पोर्स बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, क्या बनाते हैं? एंडोस्पोर्स बनाते हैं। अब वो एंडोस्पोर्स जो होते हैं उनके गिर्द थिक वॉल मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? थिक वॉल मौजूद होती है। थिक मतलब कि मोटी किस्म की जो है एक वॉल मौजूद होती है। और दे आर इनएक्टिव। और ये एंडोस्पोर्स जो होते हैं जब बैक्टीरियाज हार्श कंडीशंस में होते हैं ये अपने अंदर एंडोस्पोर्स को बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और वो स्पोर्स जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। दूसरी जुबान में आप कह लें डोरमेंट होते हैं। अगर आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि ऐसे सेल्स होते हैं ये कि जो आप कह लें सोए हुए होते हैं, डोरमेंट होते हैं, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि मुर्दा चीज होती है वैसे बेजान होते हैं, डोरमेंट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब इन एंडोस्पोर्स का फंक्शन क्या है? एंडोस्पोर्स जो हैं जब बैक्टीरियाज की जिंदगी में हार्श कंडीशंस आती हैं वो अपने अंदर इन एंडोस्पोर्स को बनाते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, उसका फायदा क्या होता है बैक्टीरियाज को? तो एंडोस्पोर्स जो हैं उसका फंक्शन है जी हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज को टू सरवाइव इन टफ कंडीशंस। टफ कंडीशंस में सर्वाइवल के लिए जब हार्श कंडीशंस होती हैं, टफ कंडीशंस होती हैं, मुश्किल हालात आते हैं ज़िंदगी में बैक्टीरियाज की, तो एंडोस्पोर्स जो हैं उनको सरवाइव करने में मदद देते हैं। ओके हो गया। अब हम ये देखते हैं जी ये जो एंडोस्पोर्स हैं ये बैक्टीरियाज में बनते कैसे हैं। तो वो वाला प्रोसीजर, वो वाला प्रोसेस जो बैक्टीरियाज के अंदर एंडोस्पोर्स को बनाता है, एंडोस्पोर्स को बनाता है, उसको हम कहते हैं स्पोरोलेशन। उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? स्पोरोलेशन। ऐसा प्रोसीजर जो बैक्टीरियाज के अंदर एंडोस्पोर्स को बनने में हेल्प देता है, मदद देता है, उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? स्पोरोलेशन। डन हो गया। अच्छा जी, एंडोस्पोर्स का हमें पता चल गया कि इसका फायदा क्या होता है बैक्टीरियाज को, ये बनता कब है बैक्टीरियाज की जिंदगी में जब टफ कंडीशंस होती हैं। अब स्पोरोलेशन हम देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ स्पोरोलेशन के बैक्टीरियाज की जिंदगी में जो एंडोस्पोर्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है। तो स्पोरोलेशन जो है वो देखेंगे हम, मैकेनिज्म ऑफ स्पोरोलेशन। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। बहुत सारे स्टेप्स के ज़रिए से जो है इनकी बॉडी में जो है वो एंडोस्पोर्स बनते। चलें जी, इस डायग्राम्स की मदद से हम जो है वो मैकेनिज्म ऑफ स्पोरोलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से सुन लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप इसको समझने के बाद जब थ्योरी को रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है, आपने इन स्टेप्स को मैं बता रही हूँ जैसे जैसे
अच्छे से सुनना है, ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना है और उसके बाद आपने अपनी बुक पे थ्योरी को जो है वो रीड करना है। फिर आपको बिल्कुल भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएंगी। अगर कोई वर्ड, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आएगा थ्योरी में, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह आपको जो है वो रिप्लाई करूंगी मैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, ये आप सपोज कर लें कि एक बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, ये एक जो है वो सेल है हमने बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। अब इसमें जो है पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, ठीक है। इस बैक्टीरियल सेल में ये हमारे पास है जी सेल वॉल, ऊपर वाली क्या होती है, सेल वॉल, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, डन हो गया, ये रेड कलर में। और उसके बाद हमारे पास जो है ये क्रोमोसोम का, ये जो है वो बैक्टीरियल सेल का अपना डीएनए है, ठीक है, इसको हम क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास जो सेप्टम है, ये जो दीवार टूटकर अलहदा जो है होने जा रही है, अभी हुई नहीं है, उसको हम कहेंगे सेप्टम। और ये जो है वो न्यू डीएनए। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब बैक्टीरिया में एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन शुरू होती है तो सबसे पहले सेप्टम सेपरेट्स न्यू डीएनए। जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर डीएनए जो है अपनी एक नई कॉपी बना लेता है, ठीक है। अब वो जो नई कॉपी है, जो डीएनए की नई कॉपी है, वो सेप्टम के जरिए से, इस सेप्टम के जरिए से, इन सेप्टम के जरिए से सेपरेट कर देती है, अलहदा कर देती है न्यू डीएनए को। ये जो न्यू डीएनए बना उसको जो है ये सेप्टम के जरिए से अलहदा कर देती है। डन हो गया, अभी पूरी तरह से सेपरेट हुआ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी अलहदगी जो है वो होना शुरू हो गई है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप की तरफ अगर हम चलें तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स न्यू डीएनए। सेल मेम्ब्रेन क्या थी, एक तो आउटर मेम्ब्रेन, फिर हमने पढ़ी थी एक नीचे वाली इनर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वो कहता है कि सराउंड न्यू डीएनए, न्यू डीएनए को सराउंड कर लेती है इर्द गिर्द से, ठीक है, इर्द गिर्द से जो है उस डीएनए को जो है वो अपनी लपेट में ले लेती है। अब ये देखें, यहां जो है वो सेप्टम के जरिए से डीएनए अलहदा हुआ था, यहां पे क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन उसके गिर्द चढ़ गई है। किसके गिर्द, जो डीएनए की न्यू कॉपी बनी थी। अब एक तो न्यू डीएनए है इसमें, कुछ जो है वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा भी इसमें चला गया, कुछ साइटोप्लाज्म का हिस्सा भी चला गया, कुछ आइसोलेटेड मेम्ब्रेन्स भी थी जो इस हिस्से में जो है वो आ रही थी, वो इसके अंदर चली गई, ठीक है। अब इसमें जो है वो न्यू डीएनए है, कुछ जो है वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है और कुछ जो है वो आइसोलेटेड मेम्ब्रेन भी मौजूद है। डन हो गया। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप में हमने देखा कि क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन जो है उसने न्यू डीएनए को इर्द गिर्द से जो है वो लपेट में ले लिया, अलहदा कर दिया जो न्यू डीएनए बना था। डन हो गया। अच्छा जी, अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन फॉर्म्स अराउंड न्यू डीएनए। डबल मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है न्यू डीएनए के अराउंड, ठीक है। जो न्यू डीएनए था, आइसोलेटेड मेम्ब्रेन्स थी और साइटोप्लाज्म थोड़ा सा अलग हुआ था न्यू डीएनए के साथ, उसके गिर्द क्या बनना शुरू हो जाती है, आउटर मेम्ब्रेन भी बनना शुरू हो जाती है। इनर मेम्ब्रेन तो यहीं पे बन गई थी ना, इनर मेम्ब्रेन तो यहीं पे बन गई थी। अब यहाँ थर्ड स्टेप में जो है वो आउटर मेम्ब्रेन भी बनना शुरू हो जाती है न्यू डीएनए के गिर्द, जो आइसोलेटेड मेम्ब्रेन्स थी और साइटोप्लाज्म था, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड स्टेप में जी ये हुआ। अब फोर्थ स्टेप की तरफ चलें तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, सेल वॉल्स फॉर्म बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स। जो सेल वॉल थी फॉर्म बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, जो बैक्टीरियल सेल है उसके गिर्द भी सेल वॉल मौजूद है और जो अंदर स्पोर बना था, एंडोस्पोर बन रहा है, जो अंदर एक डीएनए अलग हुआ है, उसके ऊपर भी सेल वॉल जो है वो बन जाती। यानी कि बैक्टीरियल सेल के अपने ऊपर भी सेल वॉल मौजूद है और जो उसके अंदर बन रहा है एक सेल, उसके गिर्द भी क्या बन गई है, सेल वॉल बन गई है, ठीक है। यानी कि दोनों मेम्ब्रेन्स के जो है वो ऊपर सेल वॉल जो है वो बन गई है, फोर्थ स्टेप में बनी हुई है। डन हो गया।
अच्छा जी, अब फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, अब यहाँ तक जो है आप कह सकते हैं फोर्थ स्टेप तक के टफ कंडीशंस थी और एंडोस्पोर जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो बन रहा है, ठीक है। अब जैसे ही फिफ्थ स्टेप आता है उसमें क्या होता है जी, स्पोर कोट फॉर्म अराउंड स्पोर। अब जो स्पोर इसके अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर बन रहा था उसके गिर्द क्या आ जाता है, एक स्पोर कोट आ जाता है। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि थिक वॉल मौजूद होती है इनके गिर्द जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब थिक वॉल जो है इसके अंदर, यानी कि थिक वॉल को आप स्पोर कोट कह सकते हैं। स्पोर कोट जो है वो इस स्पोर के गिर्द जो है वो बन जाता है, ठीक है। अब जो है वो कंडीशंस बेटर हो गई हैं, ठीक है। कंडीशंस जैसे ही बेटर होती, अब कंडीशंस अभी टफ कंडीशंस हैं, हार्श कंडीशंस हैं, तो ये स्पोर जो है ये इनएक्टिव है और बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर है, ठीक है। डोरमेंट फॉर्म में ये इस बॉडी के अंदर है क्योंकि हार्श कंडीशंस हैं, ठीक है। तो जैसे ही अच्छी कंडीशंस आती हैं, गुड कंडीशंस आती हैं, तो ये जो स्पोर होता है, ये जो एंडोस्पोर होता है, ये रिलीज हो जाता है बाहर, यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल को ये जो है ब्रस्ट करके जो है वो एक नया जानदार बन जाता है, ठीक है। अब ये जो है एक न्यू बैक्टीरियल सेल है, ये एक न्यू बैक्टीरिया बन गया, ठीक है, क्योंकि अच्छी कंडीशंस आ गई हैं। अब सर्वाइवल उनका आसान है और वो क्या है जी, एंडोस्पोर रिलीज हो गया है और अब ये जो है एक नया बैक्टीरिया है जो सरवाइव करने के लिए तैयार है, ठीक है। अच्छी कंडीशन है और ये सरवाइव भी कर सकता है। फिर से जिंदगी में अगर जो है वो बैड कंडीशंस आती हैं, टफ कंडीशंस आती हैं, हार्श कंडीशंस आती हैं, फिर से ये बैक्टीरिया जो है फिर से यही साइकिल चलेगा। इसके अंदर जो है एक नया सेल बन जाएगा, ठीक है। सेप्टम फॉर्मेशन के जरिए से जो है वो जैसे डीएनए की न्यू कॉपी बननी है वो जो है वो सेपरेट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से एंडोस्पोर इनके अंदर बनेगा। जब तक वो कंडीशंस हार्श रहेंगी वो एंडोस्पोर बैक्टीरिया के अंदर रहेगा, ठीक है। जैसे ही अच्छी कंडीशंस आएंगी वो सेल वॉल को ब्रस्ट करेगा और बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर आ जाएगा और फिर अपना जो है वो सरवाइव करना स्टार्ट कर देगा। डन हो गया। ये था एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। इस तरह से जो है वो बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर बनते हैं और इसलिए बनते हैं क्योंकि हार्श कंडीशंस हैं। जैसे गुड कंडीशंस आती हैं तो बैक्टीरिया के अंदर ये एंडोस्पोर जो है वो आउटर जो वॉल है, सेल वॉल है, उसको ब्रश करके बाहर आ जाता है और सर्वाइवल जो है अपना वो स्टार्ट कर लेता है। ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था बच्चों। इसको अच्छे से आप लोगों ने रीड करना है, एक एक पॉइंट देखना है। इस साइकिल को समझने के बाद अब आप लोगों ने अपनी बुक पे जाना है, अपनी जो थ्योरी है उसको रीड करना है, ठीक है। एक एक पॉइंट को पढ़ना है। आई होप सो अगर आपने ये साइकिल अच्छे से सुना है, अच्छे से समझा है, आपको बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपको एक एक जो है वो लाइन की समझ आएगी, ठीक है। एक एक स्टेप की थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको समझ आएगी कि हाँ उस साइकिल में मैम ने यूं बताया था, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी टर्म जो थ्योरी में आपको पढ़ते हुए समझ नहीं आएगी वो आप लाजमी पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लेक्चर के दौरान समझ नहीं आया वो लाजमी पूछें। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे। दुआओं में याद रखना है, हमेशा खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।